अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ब्लॉकचेन सीरीज़। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक वाक़या देख लेते हैं। 2-3 साल पहले मैं दुबई में था, तो मुझे एक कंपनी ने एक बैग गिफ्ट किया। बड़ा ही डायनामिक सा, फ्लेक्सिबल सा, ढेर सारी जेबों वाला बैग दिया। खूबसूरत सा, काफ़ी कॉस्टली लग रहा था, पर मुझे नहीं पता था उसकी वैल्यू क्या है या मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूँ, और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, खूबसूरत था, मैं साथ ले आया। चंद दिन अपने साथ उसको रखा, सोचा कि इस्तेमाल करूँगा, 1-2 दफ़ा उसके अंदर अपने गैजेट्स भी डाले, पर मैं उसको नहीं इस्तेमाल कर सका और वो गुम हो गया। कोई ले गया, ऑफिस में रह गया, आई डोंट नो। 2-2.5 साल बाद, अभी चंद दिन पहले जब मैं सर जवेद साहब से मिलने गया, तो उन्होंने मुझे उस तरह का ही एक बैग गिफ्ट किया। लेकिन उन्होंने 2-3 मुलाकातों में देखा होगा पहली में कि मैं क्या मेरी ज़रूरत है, वो मैं कैसे गैजेट्स कैरी करता हूँ। तो तब मुझे समझ में आई कि तो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और ये मेरी ज़रूरत भी है, और मैं अब उसको हर वक्त अपने पास भी रखता हूँ और उसके बगैर मैं सफ़र भी नहीं कर सकता। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि यार ये तो ब्लॉकचेन सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है, व्हाट द हेल आई एम सेइंग हियर। लेकिन एक बात समझ लें कि पहले चंद लेक्चर्स जो हैं वो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल लोगों के लिए हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके चलूँगा। सो लेट मी टेल यू, मैं आपको ये कह क्यों रहा हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ब्लॉकचेन सीखना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, कोई किसी का गोल पैसे कमाना होगा, किसी का गोल कम्युनिटी सर्विंग होगा, किसी का गोल वैसी टेक में कोई बहुत अच्छा काम करना होगा, लेकिन मकसद जो है वो सीखना है। इस वजह से आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन एक बात समझे, एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो देखने से कोई इंजीनियर या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट नहीं बनता। ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हो या दुनिया में कोई भी स्किल हो, वो आता है कंसिस्टेंट फोकस से। मैं इस वर्ड को रिपीट करता हूँ, कंसिस्टेंट फोकस। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपकी कामयाबी इनफैक्ट इस पे डिपेंड करती है, कंसिस्टेंट फोकस पे। अब सवाल ये, कंसिस्टेंट फोकस आता कब है? किसी भी चीज़ पे आप ज़्यादा देर तक फोकस कर पाओगे कंसिस्टेंटली अगर आपको उसकी वैल्यू पता है, अगर आपको ये पता है कि वो चीज़ आपको क्यों ज़रूरत है और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट डालेगी, और अगर वो चीज़ आपको ना मिली तो उसका आपको क्या नुकसान होगा। अगर मैं इसको समराइज़ करूं, अगर आपको ये पता है कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो आप फोकस करेंगे। मैं स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की एग्जांपल देता हूँ। जब वो पेपर वाले दिन बैठ के पेपर दे रहे होते हैं, 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, तो ज़रा देखेंगे कितने फोकस्ड होते हैं। और वही स्टूडेंट 6 महीने पहले जब बुक पढ़ रहे होते हैं, तो तब देखें कितने फोकस्ड होते हैं। वो एग्ज़ाम के कमरे में वो पेपर देते वक्त इसलिए फोकस होते हैं कि उनको पता होता है कि देंगे, कामयाब होंगे, पैसा आएगा, शाबाशियाँ आएंगी, नहीं देंगे, गालियाँ पड़ेंगी। सबसे बड़ी इनको डर होता है रिश्तेदारों का, उसके बाद दोस्तों का। ये नहीं होता, कम ही लोग होते हैं जिनको करियर का डर होता है, सबसे पहला डर लोगों को रिश्तेदारों का होता है। तो डर और रिवॉर्ड ऑलवेज हेल्प यू टू स्टे फोकस, और ये दोनों चीज़ें आप डेवलप करते हो। अब ये सब कहने का मकसद इसलिए है कि आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ज़रूरत क्यों पड़ी ब्लॉकचेन की, आ क्यों रही है ब्लॉकचेन, और इतनी हाइप क्यों क्रिएट हुई है ब्लॉकचेन की, और आपको क्यों ज़रूरी है, और ये वीडियो में क्यों बनाने बैठते हो इतना टाइम निकाल के। इसको ना अर्ली 90s से स्टार्ट करते हैं। अर्ली 90s में उस वक्त इंटरनेट कमर्शियल हुआ था। इंटरनेट पहले भी मौजूद था, लेकिन अर्ली 90s में इंटरनेट कमर्शियल हुआ। जैसे ही इंटरनेट कमर्शियल हुआ तो एक इमेज डेवलप हुई, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ लोगों में कि वाह, अब दुनिया में सबको बराबर के मौके मिलेंगे, अब पूरी दुनिया में हर बंदा अमीर हो जाएगा, अब हर बंदे की लाइफ चेंज हो जाएगी, टेक्नोलॉजी ऊपर चली जाएगी। बड़े बड़े ख्वाब लोगों ने इंटरनेट से एसोसिएट कर लिए, और काफ़ी हद तक गलत नहीं थे। इंटरनेट इवॉल्व करता गया, इंटरनेट इवॉल्व करता गया, बढ़ता गया उन्हीं ख्वाबों के इर्द गिर्द। लेकिन जो चीज़ हमें अभी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग बड़ा नहीं सोचते, तो उस वक्त जब इंटरनेट ग्रो कर रहा था तो कुछ लोगों ने बड़ा सोचा, जिसको एक्चुअली बड़ा सोचना कहते हैं। उन्होंने देखा कि ये जो डेटा है ये पावर है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कंपनीज़ को पुश करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं जिससे हम डेटा ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकें। तो वो कंपनियां ऊपर निकल गई, वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगा ली
کچھ لوگ بہت پیچھے رہ گئے. 45% تو میرے خیال میں دنیا میں ابھی بھی 45% کے آس پاس فگر ہے جن کے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. تو اب بھی جو انٹرنیٹ ہے نا وہ ایک کائنڈ آف اے کموڈٹی ہے. لوگوں نے بڑا سوچا, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے نا کہ ایک کسی علاقے کے اندر ڈھیر ساری زمین کوئی بیچ رہا ہے اور وہ زمین بڑی ویلیویبل ہے, تو سارے پیسے والے آ کے وہ زمین خرید لیں گے اور آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے, اور پھر وہی پیسے والے لوگ آپ کو 10 گنا زیادہ ریٹ پہ وہ زمین بیچیں گے. تو انٹرنیٹ از ناٹ belongs to us actually. We are using it and we are not using it for ourselves only. Basically ہم یہ دوسروں کے لیے یوز کر رہے ہیں, ہم ان کو ڈیٹا دے رہے ہیں, اور ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو ایون کیونکہ میں یہ نان ٹیکنیکل کے لیے بھی سیریز ڈیزائن کر رہا ہوں, میں آپ کو ایون یہ بھی بتا دوں کہ ڈیٹا ہے کیا. میرے لوگوں نے بھی بتایا ہوگا جو باقی کورسز ہیں. دیکھیں, آپ کی کوئی بھی انفارمیشن ہے, آپ کا نام, آپ کی ایج, آپ کیا کھاتے ہو, کیا پیتے ہو, آپ اٹھتے ہو, کب جاتے ہو, کہاں رہتے ہو, سارا یہ آپ کی جو انفارمیشن ہے ڈیٹا ہے. آپ کا نام اور آپ کی جینڈر بھی اگر سب کنسیڈر کر لیں وہ بھی ایک ڈیٹا ہے. آپ اپنے گھر کی بلڈنگ کے اندر کسی ان آتھورائز عام آدمی کو نہیں گھسنے دیتے, کسی فقیر کو اندر نہیں آنے دیں گے, کسی کوئی سیلز مین آئے گا اس کو آپ اندر نہیں آنے دیتے. آپ گھر والوں کو ریسٹرکشن دے کے جاتے ہیں, خبردار کوئی اندر نہ آئے. یہ لوگ اندر آ کے دیکھ کے جاتے ہیں, بعد میں چور بھیج دیتے ہیں. میں نے ایسی باتیں سنی ہیں. کیوں؟ وہ آپ کے گھر کا ڈیٹا لے جاتے ہیں. مطلب کتنے لوگ رہتے ہیں, کتنے دروازے ہیں, کیا کھڑکی ہے, دیوار کتنی اونچی ہے, کہاں سے اندر آ جا سکتا ہے, کہاں سے باہر جایا جا سکتا ہے. یہ سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں اور بعد میں چوری ہو جاتی ہے. اور چوری ہونے کی اگر کسی بھی جگہ پہ جائیں تو وہاں سب سے پہلا الفاظ یہی سنائی دیتا ہے, یہ کوئی اندر کا بندہ تھا. بندہ کوئی اندر کا تھا. اب اندر کے بندے نے چوری نہیں کی, اندر کے بندے نے ڈیٹا اٹھا کے کسی کو دیا ہے. وہ ڈیٹا کیا ہے؟ آپ کے گھر کی انفارمیشن. تو جب آپ کے گھر کی انفارمیشن کسی دوسرے بندے کے پاس گئی ڈیٹا کی شکل میں, اس نے اس کو استعمال کیا اور آپ کے گھر چوری کر لی, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ آپ کے گھر کے ویک پوائنٹس کیا ہیں. یہ پاکستان کیا ہے؟ ہمارا گھر. ڈیٹا کہاں جا رہا ہے ہمارا؟ تھرو واٹس ایپ, تھرو فیس بک, تھرو ٹویٹر, تھرو آل دا ادر مینس. مجھے نہیں نظر آ رہی کہ ہماری گورنمنٹ کی کوئی اسٹرکٹ ڈیٹا پروٹیکشن پالیسیز ہیں. چائنا میں ہیں, دبئی میں ہیں, آپ جائیں آپ کو تو واٹس ایپ بھی یوز نہیں کر سکتے. دیر آر ڈیٹا پروٹیکشن پالیسیز. ہماری کہاں ہیں؟ نہیں ہیں. اب ہم اپنے گھر کی سینسٹیو انفارمیشن دے رہے ہیں باہر. ہمارا گھر کتنا محفوظ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اپنے ہتھیاروں کی طرف, اپنے میزائلز کی طرف, غوری کی طرف, شاہین کی طرف. بھائی, ڈیٹا از مور پاورفل دین غوری اینڈ شاہین. We need to understand that, and that is why blockchain is very important. آپ کا ڈیٹا ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی چوری ہو رہا ہے اور سیل کیا جا رہا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں ڈائریکٹلی کیسے. آپ کسی ویب سائٹ پہ سائن اپ کر رہے ہو, واٹس ایپ پہ آپ انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہو, فیس بک پہ جا کے کر رہے ہو, تو کسی میڈیسن کی کمپنی کو جا کے دے رہے ہو یا ڈاکٹر کو جا کے دے رہے ہو, تو کوئی میڈیسن کی کمپنی کچھ اگر ڈیٹا چاہیے وہ آپ کا نام, آپ کی ڈیزیز ہسٹری ساری اکٹھی لے کے اس کے اوپر ریسرچ کر کے کام کرتے ہیں. ڈائریکٹ ڈیٹا جا رہا ہے ان کے پاس. اور انڈائریکٹ ڈیٹا پتہ سیلنگ کیا ہوتی ہے؟ انڈائریکٹ سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایجنسی نیچرل لینگویج پروسیسنگ NLP, انشاءاللہ میں ضرور پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو, یہ استعمال کر کے سینٹیمنٹل انالیسس کرتے ہیں. مطلب وہ کسی ملک کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ملک کے خلاف لوگوں میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو الفاظ ہم فون پہ یوز کرتے ہیں, میسیجز میں کرتے ہیں, کسی پورٹل پہ جا کے کامنٹنگ کرتے ہیں. آج آپ اپنے فون پہ بیٹھ کے کسی برانڈ کا, کسی چیز کا, جوتے کا, کسی چیز کا نام لیں, آپ کو اس طرح کے ایڈ سنائی دینے لگ جائیں گے. آپ کے فونز کے مائک تک سیکیور نہیں ہیں, آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے. تو جب آپ کسی ملک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انفارمیشن جاری ہوتی ہے اوپر, اور وہ ساری انفارمیشن نہیں جاتی. اس انفارمیشن سے رزلٹ نکال کے بھیج دیا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, جذبات ہیں, وہ کسی شخص یا کسی گورنمنٹ کے خلاف ہیں. اس شخص کو اب ہٹانے کی ضرورت ہے کیونکہ عوام اس کے ساتھ جا رہی ہے اور اس شخص کی وجہ سے عوام کسی ملک کے خلاف ہو رہی ہے. تو سینٹیمنٹل انالیسس ہوتا ہے, وہ سارا ڈیٹا سے چاہتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے اچھا تو ملک کی بات ہے, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ہمارا کیا فائدہ, ہمارا ڈیٹا سے کیا فائدہ ہوگا؟ آج نہیں ہوگا, کل ہوگا.
आज अगर आपको अपने डेटा की वैल्यू पता है, ब्लॉकचेन की वैल्यू पता है, तो कल आप अपना डेटा प्रोटेक्ट करोगे और आप डिसाइड करोगे कि कौन आपका डेटा लेगा, क्यों आपका डेटा लेगा और किन शराइत पे आपका डेटा लेगा और कितने पैसों में आपका डेटा लेगा। जब पैसों वाली बात आती है तो मोस्टली इंटरेस्ट खड़ा हो जाता है, वाओ तो मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन मैं पैसे देके बेचूंगा। यस इट इज़, दैट्स ट्रू, यू नीड टू। और क्यों आपको लोग ब्लॉकचेन एक्सपर्ट अपनी कंपनी में हायर करेंगे? क्योंकि उनको उनकी डेटा की कदर पता चल गई है, हर कंपनी को पता चल गई है। जब मैं अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा ना कि कंपनीज किस तरह से शिफ्ट कर रही हैं और कितने % कंपनीज शिफ्ट कर रही हैं, कितने % सोच रही हैं और कितने % कर चुकी हैं, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ब्लॉकचेन ज़्यादा दूर नहीं है। दुनिया में अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि सबको अपना डेटा प्यारा है, सबको अपना घर प्यारा है। हमें अपना घर प्यारा तो है, लेकिन हम उस पर ताला नहीं लगा रहे, हम उस पर बाड़ नहीं बना रहे, हम उसकी हिफाजत ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से कर रहे हैं। हथियार और तोपों से हिफाजत करने के लिए तैयार हैं, कट मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मेहनत करके डेटा प्राइवेसी इंप्लीमेंट कर लें, अपने आप को एजुकेट कर लें। किसी टैंक के नीचे सर देने तो है, उसके लिए तो हम रेडी हैं, मुसलमान हैं ना, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी डाटा प्रोटेक्शन की तरफ चले जाएं। तो इसलिए अब इंटरनेट जब इस लेवल पे पहुंचा, तो इंटरनेट के अंदर 2 बड़े मसले हैं। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूँ ना कि इंटरनेट के अंदर 2 बड़े मसले बताएं, ये 5 बड़े मसले बताएं, मेजॉरिटी पता क्या कहेगी? महंगा है, स्लो है, हमारे पास है ही नहीं, इंटरनेट से डेटा जाता है, मतलब इस तरह की बातें करेंगे। इंटरनेट के जो 2 सबसे बड़े मसले हैं ना, वो ये हैं। पहला कि अभी तक आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ये वर्ड याद रखिएगा कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब आप ज़रा मुझे एक नोट को प्रिंट करके भेज के दिखाएं, क्या वैल्यू रहेगी उसकी? अगर आप वैल्यू ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकते? अभी आपको ये नहीं पता, आप इंटरनेट पे अपनी आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और वैल्यू और आइडेंटिटी अगर आपने इंटरनेट पे इस्टेब्लिश करनी है तो आपको थर्ड पार्टीज़ चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है, आपको बीच में बैंक्स चाहिए, कहीं ना कहीं मैनुअल काम हो रहा है, बैंक्स के बगैर आप जा ही नहीं सकते। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ये जो आपको फेसबुक पे क्यूट प्रिंसेस नज़र आते हैं, ये कौन है? कभी असल में क्यूट प्रिंस देखा है? ज़रा पीछे जाके देखें तो सही, क्योंकि कोई भी आता है अपनी आइडेंटिटी बना देता है, वो उसकी आइडेंटिटी नहीं होती। तो होता क्या है, आपका नाम जो भी है, मेरा नाम इरफान है, तो आप मेरे पास एक नादरा का कार्ड है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी की जो ऑथेंटिकेशन है वो मेरे कार्ड की वजह से या मेरी इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन की वजह से नहीं है, वो नादरा की वजह से। आप कोई भी लाइफ में बड़ा काम करने चाहते हैं, कोई लोन है, कोई गाड़ी है, कोई कुछ भी करना चाहते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन नादरा से क्यों वेरीफाई करते हैं? वो ये क्यों नहीं देखते? अच्छा फेसबुक अकाउंट दिखाओ, तुम्हारा ये नाम है, अच्छा चलो ठीक है डन, तुम्हारा पक्की बात है ये नाम है, क्योंकि वहाँ पे तो क्यूट प्रिंस बैठे हुए हैं। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन वेरीफाई के नादरा चाहिए। फिर पासपोर्ट है, आप डायरेक्ट पासपोर्ट इंटरनेट पे क्यों नहीं डाल देते? उसकी भी एजेंसीज हैं, थर्ड पार्टीज हैं, इदारे हैं जिनसे वो वेरीफाई करते हैं। तो आपकी आइडेंटिटी के लिए और वैल्यू ट्रांसफ़र करने के लिए थर्ड पार्टीज़ हैं, मतलब कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई ज़मानती बीच में शामिल होता है। तो इंटरनेट पीयर टू पीयर, एक बंदे से दूसरे बंदे तक इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफ़र कर रहा है, वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। तो ब्लॉकचेन ने ये दोनों लिमिटेशन ख़त्म कर दी हैं। ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसको लाना इसीलिए ही ज़रूरी है। जो मैंने पूरा ये तमीद बांधी है ना, वो इसलिए कि आपको पता हो कि ये कितना ज़रूरी है। आपको ये ना सोचना अगले लेक्चर्स में जाने से पहले कि मैं ब्लॉकचेन सीखूं या ना सीखूं, मैं समझूं या ना समझूं, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। मेरा मानना ये है कि ये ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी है। समझना तो इसको मैंडेटरी है। इसमें जाके कोडिंग करके आपने जॉब करनी है या पैसे कमाने या नहीं कमाने, वो आपका काम है। अगर आप बड़ा कमाना चाहते हो, दैट्स द वे टू गो। आप हज़ारों लाखों डॉलर कमाना चाहते हो, दैट्स द वे टू गो। तो आपको समझ होनी चाहिए, इतना तो आपको पता होगा ना। अब मैं ये बताऊंगा लॉजिकली कि क्यों जो है ये वैल्यू ट्रांसफ़र करने में ब्लॉकचेन आती है, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में ब्लॉकचेन आती है। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना है किसी के साथ, तो आपको बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जो डॉक्यूमेंट किसी को भेजोगे तो अगले बंदे को कंफर्म पता होगा ये डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, बिना किसी से पूछे। जब आप किसी को अपना नाम बताओगे तो उसको पता होगा कि आपका नाम यही है, बिना किसी से पूछे। जब आप किसी को पैसे भेजोगे तो बीच में कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई आपके पैसे नहीं काटेगा।
दैट्स द पावर ऑफ ब्लॉकचेन। अब हम ये तो मैंने इस्टेब्लिश किया वाई द ब्लॉकचेन, तो आगे मैं वन लाइनर में ख़त्म करूँगा इसको। ये जो इरा होने वाला ना शुरू इंटरनेट का, ये है इंटरनेट ऑफ वैल्यू। अब जो हम करने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ वैल्यू, इससे पहले आप कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन था, अब इंटरनेट ऑफ वैल्यू है। हर बंदे ने अपना नाम दिया हुआ, ये कोई हार्ड कोडेड बात नहीं है, बट आज से आगे हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ वैल्यू की, एक नए एरा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टू कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग ऑल दिस स्टफ। इससे आगे हम देखेंगे कि इस वक्त जो है वो ब्लॉकचेन इवॉल्व कहाँ से हुई, शुरू कहाँ से हुई, कंपनीज अडॉप्ट कैसे कर रही हैं, किस स्पीड में आ रही है, किस तरह की कंपनीज इसको ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं, ताकि आप अपना माइंड बना सको कि अच्छा ठीक है। क्योंकि आज अगर हम सुने ना कि किसी बड़ी कंपनी ने कोई एक्शन लिया था, हम उसको सीरियस लेते हैं कि यार ये तो लाजमी होगा। कोई एक प्रोडक्ट हो हम ना ख़रीद रहे हो, लेकिन वही प्रोडक्ट एक बड़ी कंपनी ख़रीद रहे तो वो ऑथेंटिकेट हो जाता है हमारे माइंड में कि यार ये तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली इसलिए जानना है कि मैं आपको ये बताऊंगा। फिर उससे अगले लेक्चर में हम चलेंगे कि ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ, जो मैंने पहले भी किया हुआ, लेकिन उसको मैं दोबारा करूंगा ताकि वो सीरीज़ के साथ सिंक इन हो जाए। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब नॉन टेक्निकल सीरीज़ ख़त्म होगी तो फिर मैं आपको एक अनाउंसमेंट दूंगा कि अब मैं यहाँ से सेमी टेक्निकल सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो के कुछ टेक्निकल वर्ड में यूज़ करूँगा। लेकिन अब तक मैं बहुत नीट एंड क्लीन जा रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल वर्ड यूज़ किया अब तक। बट अगेन कंसिस्टेंट फोकस करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो लाइफ में वो क्यों कर रहे हो, और अगर वो नहीं करोगे तो क्या होगा। ये दो सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो आप फोकस कर पाओगे। सो आई होप कि आप फोकस कर पाओगे। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।